मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है और संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना। हिंदी व्याकरण स्पेशली अब यहाँ से स्टार्ट होती है। जो भी हमने अब तक 3 चैप्टर तक पढ़ा था वो बेस था हिंदी व्याकरण का, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाला है हिंदी व्याकरण में वो है संज्ञा से शुरू होना। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, ये सारे जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। फाइन, तो मज़ा आने वाला है संज्ञा पढ़ने में बहुत ज़्यादा, और स्पेशली इसलिए क्योंकि आप इंग्लिश में नाउन के फॉर्म में इसको पढ़ चुके हो। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट द वीडियो। ओके, देखिए संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं छोटा सा शब्द है, 4 लेटर्स का ओनली, नाउन, NOUN, नाउन। ठीक है, तो संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी भी चीज़ का नाम, जिस नाम से हम उसे बुलाते हैं उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो भी चीज़ें फिजिकल हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वस्तु हैं और उनका कोई ना कोई नाम तो अवश्य होता है। तो बस जो भी हम उनका नाम रखें वो संज्ञा है ना। जैसे इसका नाम है फिंगर यानी कि उंगली, तो ये उंगली शब्द जो है वो संज्ञा है। इसका नाम है कलम, पेंसिल, तो ये जो कलम शब्द है वो संज्ञा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये एक बॉक्स है ना, इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं डिब्बी। तो ये इस डिब्बी का नाम है, तो ये शब्द जो है ये क्या है? ये भी एक संज्ञा है। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब, उनके नाम जो हैं वो सब संज्ञा हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा चित्र के नीचे लिखे अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ, उसको पढ़ना है। तो एक पिक्चर दी हुई है नीचे, उसको देखते हैं और फिर समझते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है। पहले पिक्चर देखते हैं। देखो पिक्चर में ये तस्वीर है, तस्वीर शब्द संज्ञा है। गांधी जी हैं तो गांधी जी भी संज्ञा है, ये भी तस्वीर है। और नेहरू जी हैं तो ये भी संज्ञा है। यहाँ एक गमला रखा हुआ है तो गमला शब्द संज्ञा है। यहाँ एक लड़की कुर्सी पर बैठी है तो कुर्सी संज्ञा है, लड़की संज्ञा है। उसके हाथ में किताब है वो भी संज्ञा है ना, उसका हाथ भी संज्ञा है। ये सोफ़ा है, सोफ़ा संज्ञा है। सोफ़े पे मम्मी पापा बैठे हैं तो दोनों संज्ञा हैं। और ज़मीन है, ज़मीन भी संज्ञा है। एक लड़का है, लड़का भी संज्ञा है। लेकिन ये लड़का क्या कर रहा है? क्रॉल कर रहा है, क्रॉल। तो क्रॉलिंग मतलब रेंगना संज्ञा नहीं है, ये क्रिया है। ठीक है, और उसके पास ये खिलौना है तो खिलौना शब्द भी संज्ञा है। अब ये लड़का खिलौने को क्या कर रहा है? पकड़ रहा है, तो पकड़ना संज्ञा नहीं है, पकड़ना क्या है? क्रिया है। यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई है, ये भी संज्ञा है। मूर्ति किसकी है? माँ सरस्वती की, तो वो शब्द भी संज्ञा है। सामने एक टेबल रखा हुआ है, टेबल संज्ञा है। उसके ऊपर टीवी रखा हुआ है तो टीवी भी संज्ञा है। ठीक है, अब देखो ये मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, तो देखना संज्ञा नहीं है, वो एक क्रिया है। ये लड़की के हाथ में जो किताब है, किताब संज्ञा है, लड़की संज्ञा है। लेकिन ये लड़की क्या कर रही है? इस किताब को पढ़ रही है, तो पढ़ना संज्ञा नहीं है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो दोनों चीज़ों में आपको अंतर समझ में आ रहा है? किसी का नाम तो संज्ञा होता है, लेकिन अगर कोई आदमी कुछ काम कर रहा है तो वो काम संज्ञा नहीं है, वो काम क्या है? वो क्रिया है। ठीक है, जैसे ये लड़का क्रॉल कर रहा है, क्रॉल करना संज्ञा है, वो सॉरी क्रिया है। ये इसको छू रहा है, छूना क्रिया है। पकड़ रहा है, पकड़ना क्रिया है। खेल रहा है, खेलना क्रिया है। मम्मी पापा हंस रहे हैं, हंसना क्रिया है। टीवी देख रहे हैं, टीवी देखना क्रिया है। लड़की भी मुस्कुरा रही है, मुस्कुराना क्रिया है। पढ़ रही है, पढ़ना क्रिया है। ठीक है, ये तस्वीर जो है वो लटकी हुई है तो लटकना क्रिया है। तो ये सारी जो मैंने आपको अभी शब्द बताए ये सब क्रिया है, और इन सब के नाम वो संज्ञा है। संज्ञा में और क्रिया में अंतर समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं इस पर क्या अक्षर लिखा हुआ है। चित्र में जूही के मम्मी और पापा सोफे पर बैठे हैं।
ये लड़की जो है इसका नाम जूही है। जूही कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रही है, ठीक है। उसका छोटा भाई खिलौने से फर्श पर खेल रहा है, ये भी हमने देख लिया। गमले में एक पौधा लगा है, वो भी देख लिया। मेज पर टीवी रखा है, वो भी देख लिया। दीवार पर गांधी जी और नेहरू जी के चित्र लगे हैं, वो भी हमने देख लिए। एक और अष्ट धातु की मूर्ति रखी है, हाँ, माँ सरस्वती की मूर्ति रखी है। ये अष्ट धातु की मूर्ति क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये जो मूर्ति है ये 8 धातुओं की, मतलब 8 प्रकार के मेटल्स को मिलाकर बनी हुई है। तो उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द जो हैं वो संज्ञा हैं। तो जो कलर्ड वर्ड हैं वो भी संज्ञा हैं, और कुछ पर आप देख रहे हैं सर्कल बना हुआ है, तो वो सर्कल्ड वर्ड भी संज्ञा ही हैं। देखो, जूही नाम है किसी का, मम्मी पापा नाम है, कुर्सी नाम है, भाई भी नाम है, खिलौना, फर्श, गमला, पौधा, मेज, टीवी, दीवार, गांधी जी, नेहरू जी, चित्र, अष्ट धातु, मूर्ति, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द जो हैं वो संज्ञा हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये शब्द थे इसके आगे हम कुछ दूसरे शब्दों को देखते हैं। देखो, ये जो फोटो है ये है लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो ये जो नाम है ना शास्त्री जी, किसी का नाम, तो संज्ञा तो है। तो अब ये किसका नाम है? संज्ञा को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, संज्ञा को अगर हम डिवाइड करें अलग अलग पार्ट में, तो बहुत सारी संज्ञाएं हैं। कैसे? जैसे ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। लड़का जो है वो मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराना जो है वो तो क्रिया है, ठीक। पर लड़के के ऊपर हमें एक भाव दिखाई दे रहा है, एक फीलिंग दिखाई दे रही है। किसकी? प्रसन्नता की। किसकी? प्रसन्नता की। तो ये जो प्रसन्नता वर्ड है ये भाव का नाम है, फीलिंग का नाम है। इस आदमी की दशा क्या है? गरीबी की। इस आदमी की स्थिति क्या है कि ये आदमी गरीब है, ये गरीबी में है, तो इसकी दशा का क्या नाम है? गरीबी। तो ये गरीबी शब्द भी संज्ञा है। ये है वस्तु का नाम कार, तो कार शब्द संज्ञा है। और ये है एक पदार्थ, एक मटेरियल का नाम चीनी, तो चीनी शब्द संज्ञा है। तो इस लिस्ट से क्या पता चलता है कि किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है, किसी भाव का नाम संज्ञा होता है, किसी की दशा या स्थिति का नाम संज्ञा होता है, किसी वस्तु का नाम संज्ञा होता है, और किसी पदार्थ का नाम भी संज्ञा होता है। तो ये सारे नाम संज्ञा हैं, ठीक है। कौन कौन से नाम? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी पदार्थ का नाम, किसी दशा या स्थिति का नाम, और किसी भाव का नाम। ये सारे नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। यू आर गेटिंग इट? तो अब अगर हम बात करें संज्ञा की परिभाषा की, तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी प्राणी मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या आप इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या किसी दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। अभी हमने पढ़ा था ना संज्ञा बहुत तरीके की होती है, तो हमने क्या किया? उसके आधार पर उसके भेदों को डिवाइड कर दिया। तो संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं उसके आधार पर हम एक एक करके भेद पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो संज्ञा का भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। देखो, जैसे ये एक किताब है और इस किताब का क्या नाम है? श्रीमद् भगवद गीता। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक, इसका नाम किताब का। और अगर मैं बोलूँ किताब, तो किताब जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो दो प्रकार की संज्ञा तो आप साथ में समझिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो ये एक किताब है, किताब जातिवाचक संज्ञा है, और इस किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो जो उसका स्पेशल नाम है, विशेष नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? महिला है, तो महिला शब्द जातिवाचक संज्ञा है, और इन महिला का नाम है सुनीता विलियम्स। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक ही हैं, ये स्पेशल नाम है इनका। सारी महिलाओं का नाम सुनीता विलियम्स नहीं होता है। अच्छा, ये एक इमारत है, तो इमारत शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है,
और ये एक विशेष इमारत है क्योंकि इसका नाम चार मीनार है। तो चार मीनार शब्द क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सारी इमारतों के नाम चार मीनार नहीं होते हैं। तो अगर किसी का विशेष नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अगर किसी का कॉमन नाम है, ठीक, सारे लोग उसी नाम से जाने जाते हैं, जैसे सारी की सारी स्त्रियों को हम महिला ही तो कहते हैं, तो सबका नाम महिला है। तो जो सबका नाम होता है वो जातिवाचक संज्ञा है, और जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, विशेष वस्तु का नाम होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या अर्थ है, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता एक विशेष ग्रंथ का नाम है, सुनीता विलियम्स एक विशेष अंतरिक्ष यात्री महिला का नाम है, और चार मीनार एक विशेष इमारत का नाम है। तो ये सारी की सारी संज्ञाएं कैसी हैं, ये सारी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। विशेष ग्रंथ मतलब किताब, श्रीमद् भगवद गीता। सुनीता विलियम्स के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये अंतरिक्ष यात्री थी नहीं है, तो वो सुनीता विलियम्स जो नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और चार मीनार इमारत का विशेष नाम है, कहाँ पर है कमेंट में लिख के बताना, ये आपका काम है। तो मैं डेली कोशिश करती हूँ कि वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दूँ, लेकिन आप लोग आंसर नहीं करते हो प्रॉपर, ये बहुत गलत बात है। तो आपका आज का वर्ग ये है, आप मुझे बताइएगा कि चार मीनार कौन से शहर में स्थित है, ठीक है। चार मीनार एक विशेष इमारत का नाम है, और ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। तो बच्चों ये है जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब जैसे ये सारे के सारे क्या हैं, फल हैं। तो फल तो एक कॉमन नाउन है, सभी का नाम फल ही होता है। ये है चिड़िया, तो सारे उड़ने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें हम चिड़िया ही बोलते हैं। और ये है हवाई जहाज़, जो भी उड़ने वाली मशीन है उसे सबको हम हवाई जहाज़ ही बोलते हैं। तो ये कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये सब आम नाम है, कॉमन नाम है। जैसे फल नाम से सभी फलों का बोध होता है, अगर हम फल की बात करते हैं तो सारे ही फलों की बात करते हैं। चिड़िया शब्द केवल एक चिड़िया के लिए नहीं आया, यह अपनी जाति के पक्षियों के लिए आया है, ठीक। तो ये इस जाति के जो भी पक्षी होते हैं सबको ही हम चिड़िया कहते हैं। इसी प्रकार हवाई जहाज़ भी किसी एक विमान का तो नाम नहीं है। ये सारे शब्द अपनी जाति का बोध करा रहे हैं, अपनी जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। बात समझ में आई आपको कि जो भी शब्द अपनी पूरी जाति की बात करते हैं, अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, जो संज्ञा शब्द किसी जाति या वर्ग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जाति या वर्ग एक ही बात है, तो जो संज्ञा शब्द किसी जाति या वर्ग के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और इससे पहले हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और ये आपके जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में अलग पार्ट में यहाँ पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, और दूसरा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, ठीक है। तो जो समूह का बोध कराए, जो शब्द समूह का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे टोली, टोली कोई एक आदमी का, एक वस्तु का, एक जानवर का नाम तो नहीं है। जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे टोली कहते हैं। झुंड, ये भी एक ग्रुप का ही नाम है, ठीक। तो जैसे बकरियों का झुंड, तो ये जो झुंड शब्द है, झुंड केवल बकरियां नहीं, बकरी तो कैसा शब्द हो गया, जातिवाचक। झुंड जो शब्द है वो है आपका समूहवाचक। इसी तरह से बच्चों की टोली, तो जो टोली शब्द है वो है आपका समूहवाचक।
तो अगर आप ये एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों की टोली और आप लिखते हैं कि ये समूहवाचक है, तो आपको क्या करना है, टोली पर अंडरलाइन करके दिखाना पड़ेगा, झुंड पर अंडरलाइन करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कि आप किस शब्द की बात कर रहे हैं। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब मटीरियल नाउन, तो जो द्रव्य धातु या पदार्थ का बोध कराए। मतलब अगर कोई भी मटीरियल है, चाहे वो कोई धातु है, चाहे कोई वो पदार्थ है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, ठीक, चाहे वो गैस है, तो ऐसे शब्द जो हैं वो मटीरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी एक पदार्थ है, सोना, सोना एक पदार्थ है, ठीक। तो जो भी चीज़ पदार्थ होती है, धातु होती है, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये है आपका पानी और ये है आपका सोने का कलश। तो सोना शब्द जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है और जो कलश है वो वस्तु का नाम है, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत ये दो पार्ट हैं, एक समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आज हमने दो तरह के संज्ञा के भेद पढ़े हैं, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। अब जो तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, ठीक है। तो आज आप इतना ही रिवाइज कीजिए और सभी की डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कीजिए। होमवर्क में आज लिखना कुछ नहीं है, केवल आपको लर्न करना है और समझना है और पढ़ना है। ओके, टिल देन take care of yourself, stay fit, stay healthy, bye bye.